एक तरफ रूस और चीन के सैनिक एक साथ मिलकर जमकर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, तो दूसरी ओर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष की एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है, जहां दुनिया के दो ताकतवर इंसान रसोइया बन गए। हम बात कर रहे हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की, जिन्होंने साथ मिलकर स्वादिष्ट पैनकेक बनाया। दरअसल जिनपिंग ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने 1000 बिजनेसमैन और अफसरों के दल के साथ रूस के व्लादिवोस्तोक पहुंचे थे। यहां पुतिन के साथ व्यापार नीति और उत्तर कोरिया पर चर्चा के बाद दोनों नेताओं ने एक मेले में हिस्सा लिया। फार ईस्ट स्ट्रीट नाम के इस मेले में दोनों नेताओं ने साथ में पैनकेक बनाने के लिए शेफ के ड्रेस भी पहने। रूसी मीडिया ने दोनों ही के फोटोज भी जारी किए। इनमें पुतिन और जिनपिंग को साथ तवे पर केक बनाते और साथ लंच करते देखा जा सकता है। यह पहली बार नहीं है कि दोनों नेताओं के साथ में खाना पकाने के लिए हाथ आजमाया। इससे पहले जब पुतिन जून में चीन दौरे पर थे, तब भी उन्होंने जिनपिंग के साथ मिलकर पैनकेक बनाया था। तो ये रूस की बड़ी ही दिलचस्प तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। दो शक्तिशाली राष्ट्र और दोनों के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो पैनकेक बनाते हुए एक साथ ये नजर आए। तो ये वाकई में बड़ी ही दिलचस्प तस्वीर है। रूस से ये दिलचस्प तस्वीर न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त आप देख सकते हैं। चलिए अब आपको एक और दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं जो भोपाल की है। कांग्रेस नेता चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी शताब्दी एक्सप्रेस के टॉयलेट में फंस गए, जिनको दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व संगठन प्रभारी महामंत्री रहे चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी कांग्रेस नेता 1.25 घंटे तक ट्रेन के टॉयलेट में फंसे रहे। उन्होंने टॉयलेट में फंसने की जानकारी बेटे को फोन कर दी। फिर बेटे ने रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया, जिसके बाद कांग्रेस नेता को ट्रेन के टॉयलेट का दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया। अच्छा, आपके नेताजी हैं क्या? मैं ही बुला के लाया हूँ। वैसे नेताजी कुछ ना कुछ ऊपर वाले का बड़े भंडारी इसलिए घर आ रहा था। ये तो कुछ हो नहीं रहा, तो सुन नहीं रहा था। नंबर भी किसी का मेरे पास नहीं था। आपने जिनका का काम बहुत छोटा हुआ है। इसलिए मुझे बना दिया। सही है। आपके जानकार है क्या? अच्छा, आपके नेताजी हैं क्या? मुझे हो गया 1.25 घंटे। मैं ही बुला के लाया हूँ। वैसे नेताजी कुछ ना कुछ ऊपर वाले का बड़े भंडारी इसलिए घर आ रहा था। ये तो कुछ हो नहीं रहा, तो सुन नहीं रहा था। नंबर भी किसी का मेरे पास नहीं था। आपने जिनका का काम। देश की सबसे प्रीमियम ट्रेन कही जाने वाली शताब्दी में कांग्रेस नेता चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी टॉयलेट में तकरीबन 1.25 घंटे तक फंसे रहे। उन्होंने अपने बेटे को फोन लगाया और 1 घंटे से ज्यादा की मशक्कत के बाद चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी को बाहर निकाला जा सका। इस समय हम शताब्दी ट्रेन में ही मौजूद हैं। शताब्दी ट्रेन को लेकर कई दफ़ा अलग अलग मुद्दों को लेकर शिकायतें होती रही हैं, वो चाहे खान पान को लेकर हो, चाहे यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर हो, चलती ट्रेन आवाज़ें करती है, इस तरह की शिकायतें हो। लेकिन सवाल ज़रूर उठते हैं। हालांकि साफ़ सफाई को लेकर ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा कहा जाता है कि साफ़ सफाई होती है, लेकिन इसके बावजूद परेशानियां हैं और इन परेशानियों के चलते ही यात्रियों को परेशानी होती है। घटना एक दिन पहले की है, जब चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी अंदर टॉयलेट में चले गए थे और टॉयलेट के अंदर की जो सिटकनी है, कल हालांकि कोच जो है वो बाहर से बंद करने की जगह नहीं होती, अंदर से ही इसको बंद किया जा सकता है और खोला जा सकता है। इस वजह से हुआ ये कि उन्होंने अंदर लॉक किया अंदर से, और उसके बाद जो लॉक था वो फंस गया और वो बाहर नहीं निकल पाए। इस तरह की दिक्कतें पुराना कोच होने के चलते कही जा रही हैं कि आई थी, लेकिन परेशानी झेलनी पड़ी एक पैसेंजर को। पैसेंजर हाई प्रोफाइल था, इस वजह से हंगामा भी हुआ और रेलवे ने आश्वासन दिया कि अब इस तरह की दिक्कतें आने वाले समय में नहीं होंगी। लेकिन फिर भी शताब्दी जैसी ट्रेन से तो कम से कम ऐसी उम्मीद नहीं की जाती कि यात्रियों को खास तौर पर परेशानी हो। कैमरामैन अनिल के साथ मकरंद काले, न्यूज 18 भोपाल।
एक साल का इंतजार खत्म हो गया है और देश भर में गणेशोत्सव के लिए जगह जगह पंडाल सज चुके हैं। जी हां, एक बार फिर बप्पा अपने भक्तों का मंगल करने घर घर विराजमान होने वाले हैं। वो देवों में प्रथम है, वो पूजा में प्रथम है, वो बुद्धि में प्रथम है, वो ज्ञान में प्रथम है, वो चातुर्य में प्रथम है, वो विघ्नहर्ता है, वो मंगल मूर्ति है, वो गजानन है, वो विनायक है, वो श्री गणेश है। गणपति बप्पा जो रिद्धि सिद्धि के साथ घर घर में विराजमान होने वाले हैं। यूं तो हर साल गणेशोत्सव देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा रौनक महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। हर बार की तरह इस बार भी बप्पा अलग अलग रूप में नजर आ रहे हैं। हर रूप में मंगल मूर्ति हैं, कल्याणकारी हैं। कहीं बाइक वाले बप्पा हेलमेट पहनकर सुरक्षा का संदेश दे रहे हैं, तो कहीं बोतल में बंद बप्पा का अनोखा अवतार नजर आ रहा है, और कहीं बप्पा इको फ्रेंडली अवतार में प्रकृति को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। चलिए अब इस बार गणेशोत्सव की महिमा जानिए। भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। 12 सितंबर शाम 4:08 से चतुर्थी शुरू हो रही है। 13 सितंबर दोपहर 2:51 तक चतुर्थी रहेगी। इस बार 122 साल बाद महासंयोग बन रहा है। जिस नक्षत्र में गणेश जी का जन्म हुआ था, इस बार गणेश चतुर्थी पर वही नक्षत्र बन रहे हैं। देश भर में जगह जगह पंडाल सज चुके हैं, जिनकी रौनक देखते ही बन रही है। भक्तों को इंतजार है अपने गणपति उनकी अलौकिक रूप से दर्शन कर वो धन्य हो जाए। तो आप भी विघ्न हरने वाले, सुख समृद्धि और शांति का वरदान देने वाले प्रथम देव श्री गणेश के दर्शन कीजिए और बप्पा का मंगलकारी आशीर्वाद पाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।